भारत में इस वक्त G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा है। वैसे तो इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुनिया के विभिन्न देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए हैं, मगर दो देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें शामिल नहीं हुए हैं। पहला है रूस और दूसरा चीन। अगर देखा जाए तो रूस भारत का सदाबहार मित्र है, जिसने भारत को 1971 के युद्ध के दौरान बहुत ही मदद किया था। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि जब जब भारत पर विपत्ति आई है तब तब रूस ने हमारा भरपूर साथ दिया है। चाहे वह कारगिल युद्ध हो या पोखरण में परमाणु परीक्षण को लेकर भारत पर प्रतिबंध लगाने को लेकर पूरी दुनिया से भिड़ंत। आइए सबसे पहले चलते हैं रूस की तरफ। रूस ने जब से यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू किया है तब से वह यूरोपीय देश और पश्चिमी देशों के निशाने पर आ गया है। अमेरिका और यूरोपीय देश की तरफ से उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिससे उसकी इकोनॉमी अभी चरमरा सी गई है। जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तब से व्लादिमीर पुतिन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सम्मेलन में जाने से खुद को हमेशा बचाते रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि जिस मंच पर अमेरिका और पश्चिमी देश रहेंगे वहां पर किसी न किसी तरीके से रूस को जरूर कोसा जाएगा। ऐसे में वह अपने देश की तरफ से अपने विदेश मंत्री को ही सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रायः भेज देते हैं। अब चलते हैं चीन की तरफ। चीन क्यों नहीं आया है तो आप लोगों को पता ही होगा कि चीन हमारा प्रमुख प्रतिद्वंदी है, जो कि यह कभी नहीं चाहेगा कि भारत का वर्चस्व एशिया में मुझसे ज़्यादा हो। चीन की आर्थिक व्यवस्था भी इस वक्त कुछ अच्छी खासी नहीं चल रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत का GDP लगातार ग्रोथ कर रहा है। आप फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट भी देख सकते हैं, जिसमें भारत को दुनिया की सबसे तेज गति से ग्रोथ करने वाला GDP वाला देश माना गया है। वहीं हाल में भारत में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करवाकर भारत ने विश्व जनमानस को यह संदेश दिया है कि भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अब पीछे नहीं है। हालांकि चंद्रमा पर भारत के पहले 3 देश जा चुके हैं, अमेरिका, चीन और रूस, मगर देखा जाए तो भारत बहुत ही कम खर्चे में चांद पर पहुंच गया। बल्कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जहां आज तक कोई भी देश नहीं पहुंचा, वहां भारत सबसे पहले पहुंचा है। तो भारत की इस सफलता से भी चीन को बहुत मिर्ची लगी हुई है। इसलिए शी जिनपिंग ने चीन के प्रधानमंत्री को सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत भेजा, वह खुद नहीं आए। हालांकि चीन ने कहा है कि वह भारत की मेजबानी में जो इस साल का G20 का सम्मेलन हो रहा है इसका समर्थन करता है। साथ ही सम्मेलन की सफलता के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। चीन ने कहा है कि हम G20 को महत्व देते हैं और इससे जुड़ी हुई गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इस साल G20 की मेजबानी कर रहे भारत का समर्थन करते हैं और इसकी सफलता के लिए सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। चीन ने सीमा विवाद का उल्लेख किए बिना कहा कि चीन और भारत के संबंध हमेशा से स्थिर रहे हैं। दोनों देशों ने विभिन्न स्तर पर बातचीत को बनाए रखा है। हम द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। हालांकि इसमें गौर करने वाली बात यह है कि चीन सार्वजनिक रूप से बयान कुछ और देता है और करता कुछ और ही है। वह पर्दे के पीछे से भारत को किसी भी वक्त पर हमला करने से नहीं चूकता है। चाहे वह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता को लेकर प्रस्ताव हो अथवा पाकिस्तान में आतंकवाद पर अपरोक्ष रूप से समर्थन देना। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत जापान और विभिन्न देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष G20 के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ चुके हैं। भारत के मेजबानी में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में बहुत सारे प्रस्ताव पास हुए हैं। पूरी विश्व में भारत की मेजबानी को खुले दिल से सराहा और स्वीकार भी किया गया। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आगे भी इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।